हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी भूगोल, जिसका चैप्टर फर्स्ट होगा भारत आकार और स्थिति। ठीक है, चलिए हर बार की तरह इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर, भारत का जनसंख्या पिरामिड कैसा है? तो इसका आंसर था आधार और बीच से चौड़ा तथा ऊपर संकरा। अर्थात आधार से चौड़ा, बीच से भी चौड़ा और ऊपर जाके इस तरह से संकरा। ठीक है, क्योंकि भारत की क्या है, युवा शक्ति अधिक है, तो बीच से ये चौड़ा होना है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। भारत के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं छोटी सी, कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हम सभी भारत में रहने वाले निवासी हैं और हमें पता है कि हमारा भारत पूरे विश्व में एकता में विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। और भारत कितना ही सुंदर देश है, ये सभी आप जानते होंगे। प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति भी की है, जैसे कृषि में, उद्योगों में, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति प्राप्त की है। ठीक है, और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसी भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये आपकी भूमध्य रेखा है जो 0 से जाती है, ये वाली, तो ये उत्तर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका जो मुख्य भाग है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये पूर्वी गोलार्ध में भी पड़ता है। ठीक है, जैसे ये बटा हुआ है, हमारी ग्लोब को बांटा गया है बीच से, तो ये किधर पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग जो हमारा देश है, भारत देश है, उसको 2 भागों में बांटती है। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। चलिए आकार के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत जो है वो 7वां विश्व में सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लगा के तथा लक्षद्वीप समूह के साथ लगा के 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, अर्थात उत्तर में आपको पता होगा ये हमारा भारत देश है, तो ये उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में कैसा होता जाता है? संकरा होता जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी बात को ये कह रहा है कि उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में जाते जाते क्या होता है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यदि आपको पता है कि जब यामोत्तर रेखा बीच में आ जाती है, अर्थात यदि ये देश है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और ये यहाँ से जाती है, तो यहाँ से क्रॉस करने पे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे गुजरात से, तो 2 घंटे का लगभग समय में अंतर आता है। ठीक है,
भारत तथा विश्व के बारे में देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भारत के बारे में कुछ और रोचक बातें। भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। आपने सिंधु सभ्यता में भी देखा होगा कि मिस्र के साथ कुछ इनके संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ इनके संबंध भी देखने को मिलते हैं इतिहास में, परंतु यह संबंध कैसा था? समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ये कुछ जो है ये समुद्री मार्ग हैं, जो व्यापार के मार्ग हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं। ठीक है, चलिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में किए गए थे। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। तो हमारी जो तटीय तटीय रेखा जो मिलती है, तटीय सीमा मिलती है, मान सकते हैं कि आप समुद्र में श्रीलंका और मालदीव से मिलती है। ये हमारे पड़ोसी देश कहलाए जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा राष्ट्र समुद्री मार्ग है जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मालदीव है वो भारत के किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप से जो लक्षद्वीप है उसकी दिशा देखी जाती है, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है? हमारे देश का ही एक अंग है, हमारा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहीं से उसकी दिशा मापी जाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास छोटी सी थी क्योंकि थोड़ा सा ही ये चैप्टर था, छोटा सा, और बहुत यही इतनी जानकारी थी भारत और आकार और स्थिति के बारे में। तो चलिए अब हम अपनी क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या होगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? या इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी सा आंसर है, आई होप कि आप सभी दे पाएंगे। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, और प्लीज़ सपोर्ट करें डिलाइट IAS को, जो आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है UPSC में। पूरे YouTube पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो थैंक यू।